स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी इतिहास श्रृंखला में कक्षा 12 जिसके पहली पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये अंतिम जो अध्याय है और उसका शायद ये अंतिम पार्ट भी हो सकता है। नई धार्मिक यात्राएं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उस समय के स्तूप वगैरह आदि उनके बारे में। अब यहाँ धार्मिक परंपराओं के बारे में बात करते हैं। देखो, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्तिगत प्रयास को, किसको? यानी कि व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा ही प्रयास करना है। अगर कोई मध्यस्थता करता है ईश्वर से मिलाने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसको यहाँ नहीं मानना है, ये बताया गया है। यानी व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया गया है। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यानी कि नॉर्मली इनको साधारण आदमी समझा जाता था और खुद ने उन्होंने भी अपने आप को साधारण आदमी समझा, लेकिन धीरे धीरे क्या है, एक मुक्तिदाता की कल्पना जो है इनके नाम के साथ उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। बोधिसत्व यानी कि इसी की परंपरा पर चलने वाले और इनके आदर्शों को मानने वाले, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। जैसे कि बोधिसत्व हो गया, बोधिसत्व या बोधिसत्व में भी मिलता है कहीं कहीं ये बोधिसत्व। तो एक तो होता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयास करके और निर्वाण प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी कि आवागमन से मुक्ति कर लेनी चाहिए, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए खुद प्रयास करके। दूसरा यह है कि इन्होंने ऐसा किया बोधिसत्वों ने, लेकिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त नहीं किया। ज्ञान प्राप्त किया लेकिन निर्वाण प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इस पुण्य का जो है प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए नहीं करना चाहते थे, या निर्वाण प्राप्ति के लिए ही नहीं करना चाहते थे, यानी भलाई के कार्य के लिए इसका प्रयोग करना चाहते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा ऐसे परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई, क्योंकि उनकी पूजा इसलिए ही की जाती क्योंकि वो लोगों की भलाई का कार्य करते थे। तो बुद्ध और बोधिसत्व, उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। अब हालांकि इनका कार्य अच्छा था, महात्मा बुद्ध का भी और बोधिसत्वों का भी। उनका कार्य ये था कि भाई केवल खुद के लिए ही मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करके और लोगों की भलाई करनी है और मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण नहीं प्राप्त करना है। इस तरह की विचारधारा इन्होंने अपनाई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया इसको? महायान। किस नाम से जाना गया भाई? महायान। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से बताया कि भाई जो पुरानी परंपरा है उसको हीनयान कहा गया है, और हमारे द्वारा जिस प्रकार का ये कार्य किया जा रहा है तो हम अपने आप को क्या कहते हैं भाई? महायान कहते हैं। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। यानी कि एक तो विचारधारा हो गई हीनयान, जो पुराने लोग थे पुराने तरीके से, और उसके बाद दूसरे ये आगे महायान वाले जो अपने आप को महायान समझते हैं, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। तो ये अपने आप को इनको हीनयान कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को क्या कहते हैं? थेरवादी। क्या कहते हैं अपने आप को? थेरवादी। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते हैं, के बताए रास्ते पर चलने वाले, यानी पुराने या प्रतिष्ठित शिक्षकों के द्वारा जो रास्ता बताया गया उसके आधार पर चलने वाले, इसलिए उनको क्या कहा गया है? थेरवादी। तो समझने वाली बात यह है, हीनयान या थेरवाद, तो ये दोनों तो एक ही हैं, ऐसे समझा गया है कि ये दोनों एक ही हैं।
अब महायान के जो लोग हैं उन्होंने इनको हीनयान कहा है और ये खुद अपने आप को क्या कहते हैं, थेरवाद। बस इतना सा ही इसमें समझना है। परंपरा तो एक और भी अभी आगे आएगी। तो पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, और भी बहुत सारे जो धर्म है वो पनप रहे थे। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है। यानी एक तो वैष्णव परंपरा, वैष्णव परंपरा जो किस पर आधारित थी, प्रमुख किसको माना जाता था, भगवान विष्णु को। और दूसरी परंपरा कौन थी शैव परंपरा, जिसमें प्रमुख किसको माना जाता था, भगवान शिव को। तो ये परंपराएं जो भी अपना स्थान बना रही थी, इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भक्ति। उपासना और ईश्वर के बीच, यानी जो भक्ति करने वाला है और उसके और ईश्वर के बीच प्रमुख रिश्ता माना गया है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यानी भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं भाई, 10। भगवान विष्णु के अवतार कितने माने गए हैं भाई, 10 अवतार। इसलिए इनको 10 अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, 10 अवतार। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। ये शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा या हिंदू धर्म का इस प्रकार से मानना था कि जब भी सृष्टि में पाप बढ़ जाते थे तो भगवान किसी न किसी नए रूप में आकर और फिर उनका विनाश करता था, जो लोग ऐसा काम करते थे। तो इसी क्रम में भगवान ने 10 अवतार, विष्णु भगवान ने 10 अवतार ले चुके थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यानी कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप, अलग अलग उनके द्वारा जो अवतार लिए गए, तो उनको सबको मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के द्वारा ही लिए गए थे। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियारों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। यानी कि कैसे माना जाता था, जैसे भगवान विष्णु है, चलो ठीक है, भगवान विष्णु यानी प्रतीक बन गए थे उनके। विष्णु का प्रतीक क्या माना गया, भगवान विष्णु का भाई चक्र प्रतीक माना गया है इसका। भगवान शिव का प्रतीक क्या माना गया है भाई, भगवान शिव का प्रतीक माना गया है भाई अरे त्रिशूल। क्या माना गया है भाई, त्रिशूल। यानी चक्र हो गया, ये त्रिशूल हो गया। यानी इस तरह से इनके क्या है, सबके अलग अलग प्रतीक माने गए। हथियार आते ही उनके प्रतीक माने गए, और कुछ के प्रतीक अलग और भी थे। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था या पड़ता है। यानी कि आप इनका अगर अर्थ समझना चाहते हो तो इनके पीछे क्या परंपराएं थी उनके बारे में आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप इनके बारे में समझ सकते हो। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों, ये चित्र वगैरह आदि हैं, ये देखो, ये है मूर्ति, ये किसका, भगवान विष्णु का बड़ा अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। लगभग 6ठी सदी, ऐहोल कर्नाटक का है। ये पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं कौन, भगवान विष्णु। कौन है ये, भगवान विष्णु है। और इनका जो रूप है वो बराह रूप है। बराह, ये बे मैंने चीर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। बराह रूप यानी कि कहें तो सुअर का रूप है भाई ये भगवान का।
और ये देखो आकृति ऊपर देखो, मुंह भी ऐसा ही है। उसके बाद नीचे का जो शरीर है पूरा ये मनुष्य का शरीर है, और यहाँ ये पृथ्वी जो देवी है इसको राक्षसों से बचा रहा है, इसकी रक्षा कर रहा है। तो ये वराह अवतार है भगवान विष्णु का। कितने अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने भाई? 10। कितने अवतार लिए थे? 10। ये जो आगे मूर्तियां हैं, कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे हैं। यानी कि कहानियाँ जो हैं पहले प्राचीन तरीके से जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से सुने सुनाए हैं, और उसी प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जाता रहा है। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ भी हैं, इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ भी हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा जाता था, इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे। यानी कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जो शूद्र है उसको वेद को सुनने का या पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद को सुनने या पढ़ने का अधिकार नहीं है। आपने देखा मनुस्मृति में बहुत सारी बातें हैं जो सारी शूद्र के तो खिलाफ ही है। 4 वर्णों में जो माना गया है, सबसे निचला जो वर्ण है वो शूद्र माना गया है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि भाई महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों को सुन सकते थे। ये किनको? पुराणों को सुन सकते थे। और पुराण कितने भाई? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों, अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। बिल्कुल सही है भाई। भगवान जो कृष्ण है कौन से देवता के महत्वपूर्ण, कौन से क्षेत्र के महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे? मथुरा के, क्योंकि वहीं के निवासी थे भगवान कृष्ण। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। शुरुआत में वहाँ प्रमुख माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पूजा है विश्व के भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना, तो जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आए थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। यानी गुप्त काल के आसपास देखो आप, गुप्त काल के समय से क्या है मंदिरों का निर्माण बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ज़्यादा हुआ। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। उनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाने लगा। यानी शुरुआत में तो मंदिर केवल नाम मात्र के थे, केवल गर्भगृह हो गया जिसमें परिक्रमा लगाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। बाद में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से शिखर विकर भी इनमें बनने लग गए और बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर बनने लग गए थे। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। एक मंदिर है ये देवगढ़ दशावतार, उत्तर प्रदेश की, 5वीं शताब्दी का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है भाई? ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और 10 अवतार किसके माने गए भाई? भगवान विष्णु के। तो ये विष्णु का मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे विकास हुआ समय के साथ साथ। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। सबसे पहले पहाड़ियों को काटकर और गुफाओं के रूप में मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुफाओं के रूप में, गुफाओं में या गुफाओं के रूप में पहाड़ियों को काटकर, पहाड़ियों को
काट कर। ये शुरुआत के मंदिर हैं, शुरू के जब मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता। कृत्रिम गुफाएं बनाने की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी थी और इनका जो विकसित रूप है वही मंदिरों के रूप में अस्तित्व में आया। ये देखो, शेषनाग पर आसीन आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ये भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया है, ये यहाँ शयन कक्ष बना रखा है, यहाँ भगवान विष्णु जो है आराम कर रहे हैं। सबसे प्राचीन गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। इनका हमने पहले भी बताया था, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई भाई? अशोक के द्वारा। किसको बनाई गई? आजीवक संप्रदाय के लोगों को। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था भाई? मक्खली गोसाल। हमने पहले पढ़ाया था, मक्खली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया। कैलाशनाथ ये मंदिर है, ये बराबर की गुफाएं हैं बिहार में, जो लगभग 3री सदी ईसा पूर्व की है। और बराबर की गुफाएं हैं जो ये किसके लिए बनवाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के लिए। यानी आजीवक संप्रदाय के जो लोग होते थे, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले जो थे, उनके लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? यानी कि इतना सुंदर जो पहाड़ को काटकर ये मंदिर बनाए गए, तो बनाने के बाद खुद व्यक्ति उस पर आश्चर्य कर रहा है कि हे भगवान, ये इतना अच्छा मैंने कैसे बना दिया। वो गुफाएं हैं। ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। यानी कि सभी प्रकार से हमने देखा, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों, वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह कमी पूरी कर पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते हैं और पूछते हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है? यानी कि किस तरह से वो लोग इनको मानते हैं और इनको किस तरह से देखते हैं। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि शुरुआत में क्या समझेंगे, जानते नहीं थे, बाहर के लोग हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से इनको एक दूसरे से समीकरण स्थापित करने की कोशिश की। कई सिरों, हाथी वाली और मनुष्य और जानवर के रूपों वाली इनको मिलाकर जो मूर्तियां हैं उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे कि यार ये क्या है, ये किस तरह से ऐसे बना रखा है। जैसे आधा शरीर तो जो है मनुष्य का है, उसके ऊपर जो सर है वो किसी सुअर का है, इस तरह से, यानी कि भगवान विष्णु का अवतार। तो इनको देख के और जो लोग थे उस समय अंग्रेज अधिकारी थे, वो बड़े विकृत मानसिकता से भर जाते थे कि यार ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्योंकि उनको उस समय इनके बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में भी नहीं आया कि भाई ये क्यों बनाई जाती थी, किसके द्वारा बनाई जाती थी। तो वो कई बार घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना क्या किया, एक ऐसी परंपरा से शुरू की जो वो जानते थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, यानी कि भारत की प्लस यूनान की जो मूर्ति कला है उसकी तुलना की और इनको आपस में एक जैसा बताया। लेकिन उन्होंने यूनान की जो मूर्ति कला थी उसको श्रेष्ठ बताया। श्रेष्ठ किसे बताया? यूनान की मूर्ति कला को। आगे और पता चलेगा भी। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए लगा कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी, यानी कि जैसी ही थी जैसी यूनान में मूर्तियाँ, ऐसी बुद्ध की और बोधिसत्व थे उनकी। तो इनको देख के वो बड़े खुश हुए। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी।
इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे, यानी इंडो ग्रीक शासक जिनके बारे में हम बात करते हैं, इंडो ग्रीक शासकों के बारे में बात करते हैं। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। उन्होंने इन मूर्तियों को, परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। वो क्या है कि परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना करते हैं। यानी कि कोई जब दो वस्तुएं एक जैसी मिल जाती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ये वस्तु उससे संबंधित हो। तो इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया। ये जो मूर्तियों की हम बात करते हैं, ये जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति है। गांधार का एक बोधिसत्व है, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए, बोधिसत्व की मूर्ति है ये। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो क्या किया जाए भाई? एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और उसके संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करना। इसका सबसे लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, यानी जिनमें कुछ लेख हमें मिल सकते हैं। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। 4.30 में हम देखेंगे अभी इसको। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है, यानी ये जो दरार आ रही है इस तरह से, ये क्या हो सकती है? नदी हो सकती है ना। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। तो एक वर्ग तो क्या कह रहा है भाई? अर्जुन की तपस्या है इसमें, अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया। दूसरा वर्ग क्या कह रहा है भाई? गंगा नदी का धरती पर आगमन, गंगा नदी का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन, ये हो सकता है इस चित्र के माध्यम से, ऐसे बताया इन्होंने। और वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को भी महत्व देते हैं कि मूर्तियों के बीच में क्या है? एक साधु की मूर्ति है भाई। अब इस चित्र को ही देख लेते हैं हम, आपको इसमें क्या समझ में आता है आप लोग देख के बताना। 4.30 वाला चित्र ये रहा भाई। तो कोई तो कह रहा है यहाँ से जो है गंगा नदी निकल रही है, ये देखो ये यहाँ इस तरह से बीच में ये क्या है? नदी है, और ये गंगा है जो स्वर्ग से इसका अवतरण हो रहा है, स्वर्ग से धरती पर गंगा नदी का अवतरण है ये। और कोई कह रहा है यहाँ पर कोई साधु वगैरह आदि क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। साधु नहीं, अर्जुन, महाभारत कालीन अर्जुन जो है उसके द्वारा यहाँ तपस्या की जा रही है। तो इस तरह से मतलब दो रूप इसी एक चित्र के बताए गए हैं, जिनसे इसको समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। आपको क्या नज़र आता है ये आप लोग बताना भाई। काल रेखा देखते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो प्रारंभिक वैदिक परंपराएं इसमें आती हैं, जिसको आप ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल। दूसरा है लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व, इसमें उत्तर वैदिक परंपराएं हैं, जिनको आप उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की जो परंपराएं वो इसमें है उत्तर वैदिक काल। यानी कि ये पूरा वैदिक काल की अगर बात की जाए तो पूरा जो वैदिक काल है वो आपको 1500 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक दिखाई देगा। इसमें 500 है, इसको 600 भी मान सकते हो आप। तो ये दो भागों में विभाजित है। 1500 से 1000 का जो है वो ऋग्वैदिक काल है, और उसके बाद का जो 1000 से 600 के बीच का है ये उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व
इस समय क्या है, प्रारंभिक उपनिषद, जैन ग्रंथ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व क्या हुआ, आरंभिक स्तूप, जिनमें आपने विभिन्न प्रकार के जो स्तूप देखे उनके बारे में वर्णन है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास हुआ। वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन की जो परंपरा है वो अस्तित्व में आई। लगभग तीसरी सदी ईस्वी में क्या है, सबसे पुराने मंदिर है जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें भगवान विष्णु के जो अवतार है उनके चित्र दिखाए गए हैं, उनसे संबंधित चीज़ें बताई गई है, उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। लगभग तीसरी सदी में सबसे पुराने मंदिर जिसमें भगवान शिव के भी मंदिर हैं, इसके अलावा भगवान विष्णु के भी मंदिर हैं और चित्रों सहित उनको बताया गया है। प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण 19वीं शताब्दी में, ये देखिए 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1814 में क्या है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में हुई। 1834 में राम राजा द्वारा लिखित है ये एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, इसका प्रकाशन हुआ। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 42 के मध्य जो है जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में एक है भाई, भिल्सा टॉप्स। भिल्सा टॉप्स किसने लिखी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, महत्वपूर्ण है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, किसकी पुस्तक है भाई ये, आर.एल. मित्र की। बहुत ही आपको याद रखना है भाई इनको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे और ये आएंगे आपको अभी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें ये आपको ज़रूर दिखाई देंगे। 1880 में A.H. कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। ट्रेजर ट्रोव एक्ट क्या है भाई, ट्रेजर ट्रोव एक्ट कब बनाया गया भाई, 1888 में, मोस्ट है बिल्कुल। और क्या है ये भाई, इसमें किसी भी चीज़ को सरकार जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ है उसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। 20वीं सदी में देखो क्या हुआ, 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, ये पुस्तक है। पुस्तकों को आपको सबको याद रखना है भाई, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की पुस्तक है ये, द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ। आपको पूरी पुस्तकों को पढ़ना है, एक एक पुस्तक को रटना है। और 1914 में ये हुआ। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल, किसकी पुस्तक है, जॉन मार्शल की, कब लिखी गई भाई, 1923 में। 1955 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली 1989 में। सांची को एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर इसको घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का धरोहर इसको घोषित किया गया सांची को, कब, 1989 में। ये भी मोस्ट है भाई, बहुत सारे मोस्ट है इसमें। और इस तरह से ये हमारा पहली जो पुस्तक है उसके वर्णनात्मक जो अध्याय हैं वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे भाई, MCQ जो हैं और PYQ शॉर्ट बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक
प्रश्न जो है हम इसके लेके आएंगे, PYQ एंड MCQ जो पुरानी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं और अब भी 2027 के हिसाब से भी उनके आने के चांसेज हैं। तो इस प्रकार के बहुविकल्पात्मक प्रश्न हम इसके लिए लेकर आएंगे। तब तक आपसे यही है, आप वर्णनात्मक रूप से अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो आगे आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप केवल बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के आधार पर ही पूरे जो अध्याय है उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे और धन्यवाद।